रतन टाटा के जैसा दरियाई दिल शायद ही कोई इस जनरेशन में पैदा हुआ होगा, जिन्होंने अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा, जिन्हें पूरा भारत देश प्यार करता है। ऐसे रतन टाटा जी का 10 नवंबर 2024 को निधन हो गया। रतन टाटा का नाम भारतीय उद्योग जगत में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। वे न केवल एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी हैं, जिन्होंने भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका जीवन और करियर संघर्ष, समर्पण और दूरदर्शिता की मिसाल है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे टाटा परिवार के सदस्य हैं, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने औद्योगिक घरानों में से एक है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वे केवल 10 साल के थे। उनके दादा JRD टाटा ने उनका पालन पोषण किया। रतन टाटा ने मुंबई के कैंपियन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद मुंबई के ही कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई की। करियर की शुरुआत 1961 में रतन टाटा ने टाटा समूह के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने के लिए भेजा गया। वहां उन्होंने सामान्य श्रमिकों के साथ काम किया और औद्योगिक प्रक्रिया को करीब से समझा। उनके इस अनुभव ने उन्हें नेतृत्व के गुणों को गहराई से विकसित करने में मदद की। नेतृत्व की भूमिका 1991 में JRD टाटा के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उस समय टाटा समूह विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ था, लेकिन वह काफी हद तक पारंपरिक तरीकों से संचालित हो रहा था। रतन टाटा ने समूह को आधुनिक बनाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का निर्णय लिया। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और टाटा टी जैसी कंपनियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। प्रमुख उपलब्धियां। टाटा इंडिका। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया। ये भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक बड़ी क्रांति थी और इसने भारत के लोगों को सस्ती और टिकाऊ कार उपलब्ध कराई। टाटा नैनो। 2008 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। हालांकि यह बाजार में वाणिज्यिक रूप से सफल नहीं हो पाई, लेकिन यह एक ऐसी सोच का प्रतीक थी जो आम आदमी को ध्यान में रखकर की गई थी। वैश्विक अधिग्रहण। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई प्रमुख वैश्विक कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें टाटा स्टील द्वारा कोरस ग्रुप UK और टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर और लैंड रोवर UK का अधिग्रहण शामिल है। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाई और इसे एक वैश्विक खिलाड़ी बनाया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। रतन टाटा के नेतृत्व में TCS ने दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनियों में से एक बनने की यात्रा शुरू की। आज TCS भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। परोपकार और सामाजिक योगदान। रतन टाटा एक प्रसिद्ध परोपकारी भी हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत धन का बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में उनके योगदान को व्यापक रूप से सराहा जाता है। वे टाटा ट्रस्ट्स के प्रमुख भी रहे हैं, जो भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। रतन टाटा का मानना है कि उद्योग का मुख्य उद्देश्य समाज को लाभ पहुंचाना है और इसी विचारधारा के तहत वे टाटा समूह का संचालन करते रहे हैं। विनम्रता और नेतृत्व। रतन टाटा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी विनम्रता है। इतने बड़े व्यवसायी होने के बावजूद वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार किया है। वे निर्णय लेने में धैर्य और सूझबूझ का परिचय देते हैं और जोखिम लेने से कभी पीछे नहीं हटे। उनके नेतृत्व ने टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया। निष्कर्ष। रतन टाटा की सफलता की कहानी न केवल एक उद्योगपति की कहानी है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे एक प्रेरणा स्रोत हैं
जो सिखाते हैं कि सफलता केवल आर्थिक लाभ में नहीं होती, बल्कि समाज और देश की भलाई के लिए किए गए कार्यों में भी निहित होती है।